बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के मुतालिक आपको मुसलसल अपडेट्स दे रहे हैं और आज सारे दिन के हवाले से हमने आपको बताया है। और इस सारे यूक्रेन और रूस के जो मामला है, जब उन्होंने ये धमकी दी रूस वालों ने खासकर कि हम खासकर यूरोप जो रशिया से गैस पाइपलाइन जाती हैं और पूरी की पूरी जो एनर्जी इंपोर्ट्स हैं उनकी वो रशिया से होती हैं, तो रशिया के पास एक ऐसा ट्रम्प कार्ड था जिसको वो इस्तेमाल कर सकता था। और आज जैसे ही उनकी हुकूमत ने इस बारे में कहा कि हम अगर आप ऑयल के ऊपर बैन लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम यूरोप को गैस की सप्लाई रोक देंगे, उसके बाद फौरी तौर पर आज यूरोप के जो दो बड़े मुल्क हैं जिसमें जर्मनी और फ्रांस हैं, उन्होंने आज चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से हंगामी तौर पर रब्ता किया है और उनसे इस मामले के अंदर किरदार अदा करने के हवाले से दरख्वास्त की गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और ऐसे में जब दीगर सारी कोशिशें नाकाम होती हुई नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अमरीकी इत्तेहादियों की यूरोप की जो कोशिश थी जिसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ ताकत का इस्तेमाल करते हुए नज़र आते थे, वो ताकत का इस्तेमाल अब वो रोकते हुए अब उनके इत्तेहादियों के ज़रिए उनसे बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब उनसे मुज़ाकरात की या बातचीत की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो रशियन हुकाम हैं वो इस जंग को जंग समझ कर लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं रुक रहे और ताबड़तोड़ हमले जो है कर रहे हैं। खारकीव के अंदर आपने देखा लड़ाई चल रही है, कीव के अंदर लड़ाई चल रही है। अब मजीद 2 ऑयल डेपो जो हैं उन्होंने तबाह कर दिए हैं। इसका क्या मतलब है और जो खासकर यूक्रेनी फौज है उसकी सलाहियत उससे कितनी मुतासिर होगी, ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फिर तीसरे नंबर के ऊपर चल के अभी जो हुकूमत है अमेरिकन, उसकी जानिब से बिल के ऊपर वोटिंग नहीं हुई, ना ही अमरीकी सदर ने कोई दस्तखत किए हैं। उसके बावजूद आज अमरीकी जो ऑयल कंपनीज हैं उनको ये टास्क दिया गया है कि आप आएँ और आप जो इस वक्त रशिया की मईशत है उसको तबाह करने की जिम्मेदारी जो है वो निभाएं। आगे चल के आज जो सिविलियंस हैं उनके मारे जाने के नंबर हज़ारों की तादाद में अक़वाम मुत्तहिदा ने बताया है। और फिर उसके बाद ज़ेलेंस्की की एक और वीडियो आई है जो कीव की सड़कों के ऊपर घूमते हुए वो नज़र आ रहे हैं। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच जाए। अब हुआ ये कि इस पूरी जंग के दौरान अमेरिका ने अपने सबसे बड़े इत्तेहादी मुल्क और जो उनका असल इत्तेहादी है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, इसराइल, उसको मॉस्को भेजा और उसके बाद उन्होंने रब्ता किया यूक्रेन के साथ। दोनों जानिब चंद घंटों के अंदर 2-3 बार कॉल्स के ऊपर रब्ता हुआ और उन कॉल्स के अंदर सिर्फ एक मकसद था कि किसी ना किसी तरीके से जो सालिसी है वो की जाए। फिर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया कि वो चीन के साथ इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स में हैं इस सारे मामले के ऊपर। फिर चीन की जहाँ तक बात है, चीन ने कल ही कहा था कि हम एक मजबूत चट्टान की तरह रशिया के साथ हमारी दोस्ती है और हम उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। फिर उसके बाद जो पूरा यूरोप, अमेरिका उनके ऊपर पाबंदियां लगा रहा है तो उन्होंने उन पाबंदियों के हवाले से भी कहा कि ये पाबंदियां मसले का हल नहीं है और हम इसको सपोर्ट भी नहीं करते। इस सारी सूरत हाल के बाद अब हुआ क्या, अब इन्होंने जब ये खबरें आना शुरू हुई कि जनाब वो तो इस वक्त हम क्या करेंगे, इनकी ऑयल जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो गैस एक्सपोर्ट्स हैं, हम उसको बंद कर देंगे तो हमारे पास तो ये हल है रशियंस को सबक सिखाने का। अब जाहिर बात है जो रशियन हुकूमत है वो कोई बच्चे तो बैठे नहीं हुए या ऐसा भी नहीं है कि उनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो फिर उन्होंने फौरी तौर पर अपना कार्ड खेला। जो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था, गैस बम की बात की थी, या मैंने आपको बताया था कि इस हवाले से वो कह रहे हैं कि अगर हमने गैस एक्सपोर्ट बंद कर दी, हमने गैस सप्लाई कट कर दी तो उसका मतलब ये होगा कि पूरी की पूरी जो आपकी इंडस्ट्री है, जो आपके पूरे का पूरा मुल्क है, वो घुटनों के बल आ जाएगा। अब ये कहना था उनका और उसके फौरन बाद जो है वो यूरोपीय यूनियन को समझ आ गई। कल जो 3 ममालिक वहाँ पे इस चीज़ की मुखालफत कर रहे थे, जो कह रहे थे कि हमें इस सिलसिले में हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, उसमें मैंने आपको बरतानिया का नाम दिया था, मैंने उसके अंदर नीदरलैंड्स का आपको नाम दिया था, मैंने उसके अंदर जर्मनी का नाम दिया था। तो एक तो वजह यह भी है, उनको अंदाज़ा लग गया है कि सिर्फ अमेरिकन के ऊपर रिलाय करने से मसला नहीं होगा, हल नहीं होगा, और फिर उसके अलावा जो चीन है उसको आप इस सारे मामले के अंदर इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज इस वक्त जो है यूरोप के 2 बड़े मुल्क जो इससे पहले ट्रंप को, जो पुतिन को मनाने की कोशिश कर रहे थे, अब उन्होंने उस किबले को तब्दील करके चाइना की तरफ जाने का फैसला किया, जिसमें एक जर्मन चांसलर हैं, दूसरे फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, और इन दोनों ने आज शी जिनपिंग के साथ एक तवील गुफ्तगू की है। इनकी कोशिश ये थी कि हम चीनी प्रेसिडेंट के मुंह से ऐसे अल्फाज निकलवाएं या उनको कहें आप कंडेम करें और उसकी बुनियाद के ऊपर हम कहें जी देखें रूस अकेला हो गया है, चीन ने भी उसके सर से हाथ उठा लिया है।
लेकिन आज शी जिनपिंग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनका मैं दोनों फ्रीकैन से कहूँगा कि तहम्मुल से काम करें, और उसके अलावा उन्होंने तो पेशकश उल्टा कर दी। उनका ठीक है, अगर आप समझते हैं कि मसले का हल हो सकता है तो चीन हाजिर है इस मसले के अंदर सालिसी करने के लिए। अगर दोनों फ्रीकैन राजी हों तो ये एक बहुत बड़ी कोशिश हो सकती है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको अंदाज़ा हो 10 मार्च को मुलाकात भी होनी है रशियंस की, यूक्रेनियों की, और ये एंटालिया फोरम जो है टर्की का, वहाँ पे मुलाकात होने जा रही है, लेकिन उस तक भी इंतज़ार नहीं है। उनको लगता ये है कि फौरी तौर पे कोई ना कोई हल निकालें, वरना जो मसला है वो हल नहीं होगा। लेकिन जो रशियंस हैं वो इन मुज़ाकरात के हद तक अपने आप को रोक नहीं रहे, इन चीज़ों के हद तक वो कॉन्टीन्यूस कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मैंने आपको सारे दिन के हवाले से आज बताया कि जो यूक्रेनी फ़ौजी हैं वो अपनी चेक पोस्टें छोड़ के, असलहा छोड़ के, ऑयल छोड़ के, फ्यूल छोड़ के वहाँ पर भाग रहे हैं। तो अब खबर सुन लीजिए, रशियन हुकाम जो हैं वो सप्लाई लाइन तोड़ना चाहते हैं। सप्लाई लाइन का मतलब ये है कि जहाँ पर यूक्रेन की फ़ौज को वो मजबूर कर दें हथियार डालने के ऊपर। तो इस वक्त जो हमारे पास खबर आई है, ये इनका ज़ाइटोमेर का रीजन है, वहाँ पे 2 ऑयल डिपो जो हैं उनके ऊपर रशियन फौज ने हमला किया है, और इत्तलात ये हैं कि दोनों ऑयल डिपो जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। ये ऑयल डिपो तबाह होने का मतलब ये है कि यूक्रेन की फ़ौज की जो मजमूई तौर पर सलाहियत है वो मुतासिर होगी। ज़ाहिर बात है, आपके टैंक्स, आपके तैयारे वो कैसे चलेंगे जब आपके पास वो चीज़ें ही नहीं होंगी। और फिर आपको मैंने जो खबर दी थी जिसकी बुनियाद के ऊपर चाइनीज़ ने और यूरोपियन ने आपस में कॉन्टैक्ट किया, वो क्या है? वो ये है कि रशियन ऑयल जो अमेरिका भी 10% मंगवाता है, 30% से ज़्यादा यूरोपीय यूनियन मंगवाती है, तो उसके ऊपर पाबंदी लगना। अब अभी तक अमेरिकन हुकूमत ने ना इसके ऊपर कोई वोटिंग हुई है, ना इसके ऊपर कोई पाबंदी लगाई गई है, लेकिन अमेरिकन बहुत तेज़ हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने फौरी तौर पर जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको मैदान में उतारा है कि आप जाएँ और आप क्या करें कि आप तेल खरीदारी बंद कर दें। पाबंदी भी नहीं लगी हुई, यानी बराह रास्त जंग में भी नहीं जाना। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो आप एक ऑर्डर पास करें और आप कहें जी हम पाबंदी लगा रहे हैं। लेकिन जो ऑयल कंपनी शेल है उसकी जानिब से बाकायदा ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ऑयल ख़रीदारी बंद कर दी है। और ऑयल ख़रीदारी सिर्फ बंद नहीं की, पिछले हफ्ते मार्केट से सस्ता तेल खरीदा। उस सस्ता तेल खरीदने के बाद जो है उन्होंने उसके ऊपर माजरत का इजहार भी किया है कि जनाब हम उसके ऊपर जो है वो माजरत चलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब पूरे के पूरे जो अमेरिकन हैं वो पूरे प्लान के साथ रशियन जो इस वक्त इकॉनमी है उसके ऊपर हमला आवर होते हुए हमें दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब आज जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसने यूक्रेन के अंदर जो आम शहरी हैं उनके मारे जाने के हवाले से जो अपना नंबर है वो बताया है, और 1000 से ज़ायद का नंबर है। आज की तलात के मुताबिक 1260 जो शहरी हैं वो हलाक हो चुके हैं, जो आम सिविलियंस हैं। यानी ये वो लोग नहीं हैं जो जिसके अंदर आप कहते हैं कि फ़ौज के लोग हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि इस वक्त जो रूस की फ़ौज के लोग हैं वो तकरीबन 12,000 से ज़ायद नंबर है। इसी तरह से जो यूक्रेन की फ़ौज के लोग हैं वो भी हज़ारों की तादाद में हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको जो आम सिविलियंस हैं उनके मारे जाने की इत्तलात भी बहुत नज़र आ रही है। एक और अगर आज मजमूई तौर पर दिन की बात करें तो मुख्तलिफ शहरों के अंदर एफर्ट पुट करती हुई रूसी फ़ौज ज़रूर नज़र आई है। यूक्रेनियों का दावा तो ये था कि हमने उस मूवमेंट को स्लो कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद आज जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं वो दारुल हुकूमत कीव के अंदर नजर आए। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि उन्होंने अपने सदारती ऑफिस से एक वीडियो जारी की है जिसका पर्पस और मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि वो दारुल हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, वो कहीं भागे नहीं हैं, यहाँ बैठ के मुकाबला करेंगे। उसके बाद एक और वीडियो जो है वो कीव की गलियों के ऊपर वो नजर आए हैं और गलियों के अंदर वो बहार को खुश आमदीद कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर उनको कुछ होता है, जब जंग के दौरान आपको पता ही है कि मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वहाँ पर सरगर्म होती हैं, अगर उनको कुछ हो गया तो उसका मतलब ये है कि ये भी रूस के ऊपर आएगा। रूस के बारे में तो वो पहले ही कह चुके हैं कि पुतिन जो हैं उन्होंने यूक्रेन के अंदर जो टारगेट नंबर 1 किया हुआ है, सर्कल किया हुआ है, उसके अंदर ज़ेलेंस्की पहले नंबर पे हैं। अगर ज़ेलेंस्की पहले नंबर पे हैं और वो कीव के अंदर रशियन फ़ौज अभी तक पहुंच भी चुकी है, तो अगर उन्होंने अटैक कर दिया और कुछ हो गया तो फिर क्या करेंगे? ये बहादुरी दिखाते दिखाते आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए बहुत जो है वो आपको समझदारी और तहम्मुल के साथ जो है वो काम करना पड़ेगा। इस वक्त ओवरऑल जो सिचुएशन है अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि आज के दिन जो है दोनों तरफ से बैलेंस सिचुएशन नजर आई। कोई ऐसी पोजीशन हमें नजर नहीं आई जहां पे हम कहें कि यूक्रेन ने बहुत ही बाजी पलट दी हो, लेकिन रशियंस ने आज अपने हमले जो है वो जारी रखे। अब तक की डिटेल्स मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके समातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।